बात करें तो ये फेस वैल्यू है, ये दिखाता है कि पूरी फेस वैल्यू पूरे प्रदेश में दिख रही है, कार्य दिख रहा है और जो वादा है वो पूरा होता दिख रहा है और जनता इस बात पे मोहर लगा रही है। आप देखिए विधानसभा चुनाव में मोहर लगाई, लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने जो मोहर लगाई है तौकीर भाई, उसके परिणाम भी अब आने लगे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का इस बीच एक बड़ा बयान आया। कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार, ईवीएम को हार का कारण बता रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होते तो कुछ और नतीजे होते। अमरजीत भगत का एक बार फिर वो कांग्रेस का ईवीएम राग शुरू हो गया। ये इस बार अमरजीत भगत ने शुरुआत की है। ईवीएम को लेकर अमरजीत भगत का एक बड़ा बयान आया, जिनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होते तो कुछ और नतीजे होते। वोटिंग के अमरजीत भगत ने यह कहा है कि जहां जीत रहे हैं वहां शक ना हो करके एक दो जगह छोड़ देते हैं, नहीं तो ईवीएम से सीधे सब जगह हार जाते। कांग्रेस जीता है और जिस दिन से माननीय अरुण साव जी ने एक घोषणा किया कि अब बैलेट से नहीं हम ईवीएम से कराएंगे, उसी दिन हमने संदेह व्यक्त कर दिया था कि बड़े पैमाने पे कुछ गड़बड़ी होने वाली है। और आज जो परिणाम आ रहे हैं और लगभग जो हम लोगों ने संदेह व्यक्त किया था कि इसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है और सब जगह कमल खिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ जहाँ ईवीएम से हुए हैं वहाँ पर परिणाम कुछ और रहा हो तो आ रहा, आपके सामने ही आ रहा है। नगर पंचायतों में हम लोगों ने अभी अच्छा लगभग 50% का आप जो बता रहे हैं, शाम तक देखना कि उसमें लोग अधिकांश जगह जो परिणाम जो है लोग अपना जो राजनीति का प्रभाव दिखा करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके कितना बच पाएंगे शाम तक, इसमें भी हमको संदेह है। जिनकी सरकार होती है वहाँ पे मशीनरी का दुरुपयोग होता है, आपको लगता है? ये जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है। तो लगातार आप सुन रहे हैं कि अमरजीत भगत के क्या जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। इस पर एक कमेंट जरूर मैं लेना चाहूंगी तौकीर जी आपसे। अमरजीत भगत जिन्होंने, मुझे याद आ रहा है कि विधानसभा चुनाव जब खत्म हुए थे तब कहा था कि तेरा मेरा चक्कर के में सब कुछ आपने डुबा दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो गुटबाजी हो रही थी कांग्रेस में वही सबसे बड़ी हार की वजह थी। अब वो ये बयान दे रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार रहे हैं। बात हम तो यही इंतजार कर रहे थे, ये कब ईवीएम पर इल्जाम लगाया। चलिए आ ही गए, आखिर आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आपको ये दिखता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीतती नजर आती तो ये ईवीएम पे सबसे पहले इल्जाम लगाते थे। ये तो अभी प्रथम व्यक्ति दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये समझ में आता है। अरे आप देखिए आपने क्या 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 कौन सा विकास का काम किया था, भ्रष्टाचार किया था, टोटी चोरी तक करके लेके गए थे आपके मंत्री, पूर्व मंत्री, जब बंगला खाली कर थे और टीवी था और ऐसी तक चोरी कर लिया था। तो आपने क्या काम किया, जनता देख रही थी, आपके एक एक चेहरे पे जनता जान रही थी कि इन लोगों ने काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो रेत घोटाला हो, चाहे वो किसी प्रकार घोटाला, लाइट घोटाला हो, एसी घोटाला हो, फाउंटेन घोटाला रायपुर के महापौर ने कर दिया था। इसके चेहरे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। इनके मेयर के जितने मेयर बने हुए थे। और घोटाले की बात करें, अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही इसलिए चुनाव हुआ था कि उसमें भी इन्होंने घोटाला करा था, क्योंकि उनको बहुमत नहीं मिला था, तो निर्दलियों को और कुछ को तोड़ कर इन्होंने उसको मेयर बनाया था। तो ये दिखाता है कि आपने कोई विकास काम नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार किया। ईवीएम से जो अविश्वास है कांग्रेस पार्टी का तौकीर भाई, उसको लेकर भी एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे, लेकिन इस पर पहले एक वंदना जी से रिएक्शन लेंगे। इस बीच हमारे साथ मनीष जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है मनीष भाई आपका भी। मैं आपके पास आऊंगा। वंदना जी, ये जो ईवीएम राग है, ये ईवीएम राग खत्म कब होगा? क्योंकि अब आप देख रही हैं कि कितने लंबे समय से ईवीएम से वोटिंग हो रही है और ईवीएम को देश में इंट्रोड्यूस कराने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। फिर ये ईवीएम राग कब खत्म होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता होना जरूरी रहता है। हाँ। यदि कहीं पर संदेह होता है तो चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि उस संदेह को आप समाप्त अब चुनाव आयोग पर ही संदेह हो तो फिर कहां जाएंगे? मैं वही बात को पूरा कर रही हूं। मैं अब ईवीएम में हम देखते हैं कि आप तो वोटिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसमें आप वीवीपैट की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, जबकि तो कोर्ट का आदेश था भाई कि आप ईवीएम मशीन में आप वीवीपैट लगाएं ताकि जनता को पता चल सके कि वो किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं। आप पारदर्शिता के नाम पर आप। और इस बीच एक बड़ी खबर, वंदना जी रोक रहा हूं आपको, बंपर जीत, 3 निगम में बीजेपी की जीत और 7 निगम में बीजेपी आगे चल रही है। तो बंपर परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा और बीजेपी मना रही है जश्न। लड्डू मिठाइयां बन चुके हैं। 3 नगर निगम में बीजेपी की जीत का
जो ऐलान है वो औपचारिक रूप से हो गया है। साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर ये आगे चल रही वाली सीट बीजेपी के पक्ष में जाती है तो 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। और अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में कहे तो 10 विकेट से कांग्रेस पार्टी को हराकर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करेगी। इस पूरे चुनावी परिणाम के दौरान इस बीच अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पांडे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं एक बार। जनता जनार्दन का स्पष्ट आशीर्वाद मिला है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में वापस लौटी है और हमारे भारी संख्या में पार्षद भी जीत के आए हैं। तो एक प्रकार से क्लीन स्वीप है। कांग्रेस के कुशासन को जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को जनता आशीर्वाद दे रही है। विकास करेंगे सबके साथ मिलकर, आप सबका मार्गदर्शन में जनता के गणमान्य लोगों के से सुन रहे थे छत्तीसगढ़ की जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे को, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी कार्यालय में लगातार जीत का जश्न का माहौल है और जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के प्रबल दावेदार मलकित सिंह गैदू को चुनाव में हरा दिया और वो ये श्रेय जो है जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं कि